हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का जो आपको वीकली टेस्ट है 24 अगस्त को होने वाला है। उसके लिए हमारा ये वीडियो का सेट 1 होने वाला है। इसमें आपको धातु अधातु के बारे में बताने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। या तो क्वेश्चन ये आएगा या तो क्वेश्चन हमारा आएगा एक मुलायम धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सबसे अधिक सक्रिय अधातु बोलेगा तो याद रखिएगा आपको फास्फोरस बोल होगा आंसर। और सबसे अधिक सक्रिय धातु बोलेगा तो याद रखिएगा आपका पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। एल्युमिनियम धातु है, लोहा धातु है, तांबा धातु है, लेकिन सल्फर धातु नहीं है। आगे देखिए बोल रहा है वह कौन सा अधातु, देखिए बार बार ध्यान दीजिएगा, अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है, कौन सा हो जाएगा आपका, ग्रेफाइट हो जाएगा। एक अधातु जिसमें चमक होता है, ऐसे देखिए अधातु में चमक नहीं होता है, लेकिन ऐसा कौन सा आपको अधातु है जिसमें चमक होता है, तो याद रखिएगा आपका आयोडीन हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोल रहा है सबसे अधिक सक्रिय धातु। देखिए पूछा आप धातु बोला सक्रिय धातु तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। एक उच्च आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए करते हैं, तो याद रखिए एल्युमिनियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे देखिए एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होता है, अधातु भी है प्लस कठोर भी है, तो याद रखिए हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधातु भी और कठोर भी। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु, देखिए अगर अधातु बोलेगा तो आप आंसर क्या मारिएगा, ब्रोमीन मारिएगा। लेकिन यही बोलेगा क्वेश्चन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु बोलेगा तो क्या मारिएगा, पारा मारिएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया, तो देखिए क्या होगा, पारा होगा। पारा का क्या होगा, मात्रक Hg हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक बोलेगा, जब सबसे अच्छा चालक बोलेगा तो याद रखिएगा चांदी। अगर ऑप्शन में चांदी नहीं है तो क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। आगे देखते हैं बोल रहा कमरे का ताप में द्रव अवस्था में रहने वाला धातु बोला तो तुरंत पारा मार दीजिए। वह कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरा। आगे देखते हैं धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसको पीट पीट कर सीट में परिवर्तित किया जाता है, उसको हम लोग कौन सा गुण बोलते हैं, तो आघात वर्णता बोलते हैं। आगे देखते हैं बोल रहा है इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। ठंडा जल के साथ फिर करेगा, खुला छोड़ेगा फिर भी करेगा, तो हमारा सोडियम। धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कमरे के तापमान पर कौन पाया जाता है, तो याद रखिएगा हमारा मरकरी, जिसको हम लोग पारा भी बोलते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उसका तार खींचा जाता है, ऐसा कौन सा गुण धातु का जिसका कारण उसका तार खींचते हैं, लचीलापन या तन्यता, भंगुरता, आघात वर्णता या फिर ध्वनिक। तो याद रखिए इसको हम लोग लचीलापन भी बोलते हैं या तो तन्यता का गुण भी बोलते हैं। आगे यदि हमारा क्वेश्चन आ रहा है, आप देखिए चैप्टर नंबर 3 से देखते हैं सूक्ष्मजीव का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो याद रखिएगा प्रतिजैविक क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया किसके उत्पादन में किया जाता है, क्या हो जाएगा हमारा VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्कोहल का उत्पादन में किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, तो जल में भी, वायु में भी, मिट्टी में भी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखें निम्न में से कौन सा पौधा के पत्तों का रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है, तो याद रखिए गिलोय पौधा हो गया। आगे देखते हैं बोला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज किया, तो याद रखिए पेनिसिलिन का खोज किया है। आगे देखिए पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की, तो याद रखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। किन्वन की खोज किसने किया, तो याद रखिएगा VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा लुई पास्चर ने किया है। आगे देखते हैं संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, तो याद रखिए सबसे मेन कारण क्या हो जाएगा, घरेलू मक्खी हो जाएगा। आगे देखते हैं डेंगू परजीवी का वाहक है, तो याद रखिए मादा एडिस मच्छर, ये भी आपका VVI क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पोलियो हो जाएगा। मनुष्य में जीवाणु होने वाला एक सामान्य रोग, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर टाइफाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं वह कौन सा जीवाणु है दूध को दही में बदलता है, तो ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। मलेरिया रोग किस जीव को काटने से होता है, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मच्छर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने किया, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने किया। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया है, तो याद रखिएगा पेनिसिलिन खोजा गया है, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है।
मनुष्य बोल रहे हैं, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रीकरण या अमोनीकरण। तो याद रखिए नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव क्या होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। आगे देखिए बोल रहा पैकेटोथेलियो में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या आता है? याद रखिए इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पाश्चरीकरण होता है। क्या होता है? पाश्चरीकरण होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं जो ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस मुक्त होता है, हमें कौन सा गैस यहाँ पर निकलता है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो इसमें आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं जो आपका वीकली टेस्ट में आने का प्रबल संभावना है। तो यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर थैंक यू सो मच।